एक और धमाकेदार वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दो फोटो इधर और दो फोटो इधर से आज थोड़ा सा आगे समझते हैं। आज कुछ नॉलेजफुल वीडियो लेके आए हैं। हमारे कुछ मोबाइल आते हैं जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। उन मोबाइलों में हमारा दो आईसी लगा रहता है, 24 पिन और 24 पिन। तो उनमें से एक हमारा प्राइमरी यानी फर्स्ट आईसी होता है और एक हमारा सेकंड आईसी होता है। तो उन मोबाइलों में जो चार्जिंग होती है वो थोड़ा सा फास्ट होती है और उनकी रेंज थोड़ी कम होती है। कुछ लोअर कैटेगरी के जो मोबाइल होते हैं जो कम रेंज में आते हैं उनमें ये सर्किट लगाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ये कैसे हमें इसे पहचानना होता है, कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, कैसे इसे चेक करना होता है और कैसे पहचाने कि जहां पर दो चार्जिंग आईसी लगी हो उनमें से हमारा प्राइमरी आईसी कौन सा है और सेकेंडरी आईसी कौन सा है। दोनों आईसी हमारी 24 पिन की होती हैं। तो उन 24 पिन का क्या वर्क रहता है, किस आईसी का जो इनपुट वोल्टेज होता है वो कितना होता है और दोनों आईसीओ से जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो क्या होता है। तो मैंने आपके लिए एक स्कीमेटिक डायग्राम तैयार किया है अपने हाथ से ही और उसके जरिए से हम समझेंगे कि ये आईसी जो होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए आगे जानते हैं ये आईसी आपके मदरबोर्ड में किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मैंने एक Realme C25 मोबाइल का जो है हमने एग्जाम्पल लिया है और इसमें आप देख सकते हैं एक आईसी हमारा ये लगा हुआ है और एक आईसी हमारा ये लगा हुआ है। ये बेसिकली दोनों 24 पिन का आईसी होता है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो आईसी होता है जिसके ऊपर हमारा जो है CDDDX करके कुछ नंबर होता है, ये आईसी हमारा प्राइमरी आईसी होता है। बेसिकली आप इसको अगर नंबर से पहचाने। और जो हमारा दूसरा आईसी होता है ये हमारा सेकेंडरी आईसी होता है। बेसिकली जो काम करते हैं ये बेसिकली चार्जिंग के लिए काम करते हैं, लेकिन इनकी जो पिन होती हैं उनमें कुछ डिफरेंस होता है। तो उन पिन के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जहां भी आपको ये दो आईसी देखने के लिए मिल जाए तो उस मोबाइल में जो है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होती है। और एक और बात मैं बताऊं, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये एक BQ आईसी है, BQ25601D। ये आपको बहुत सारे मोबाइलों में देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं और डायग्राम की तरफ चलते हैं। वहां मैं आपको थोड़ा सा डीप में समझाऊंगा कि आईसी किस तरीके से काम करते हैं। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये मैंने दोनों आईसीओ का जो पिन डिटेल है उसको तैयार किया है और इन पिन डिटेल से हम आपको समझाएंगे कि किस पिन का क्या काम होता है और कितना वोल्टेज उस पिन पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये जो आईसी होता है हमारा ये CDDX करके कुछ नंबर होता है और आप देख सकते हैं ये BQ25601D आईसी होता है। देखिए जब भी आप अपने मोबाइल में चार्जिंग कनेक्ट करेंगे तो चार्जिंग पिन से जो हमारा B बस का वोल्टेज होता है जो कि 5 वोल्ट होता है, देखिए 5 वोल्ट हमारा इन दोनों आईसीओ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी 1 नंबर पिन और इधर आईसी में आप देख सकते हैं जैसे पहले आप BQ आईसी पढ़ चुके हैं उसकी 1 और 24 नंबर पिन पर ये सप्लाई इन होता है। लेकिन जो फर्स्ट आईसी है इसकी 1 नंबर पिन पर ही ये हमारा जो B बस का वोल्टेज होता है ये इन होता है। लेकिन जो हमारा BQ आईसी है इसकी 1 और 24 नंबर पिन पर हमारा ये सप्लाई इन होता है। देखिए उसके बाद जो हमारा फर्स्ट आईसी है उसके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 और 3 नंबर का जो पिन होता है ये डाटा प्लस और डाटा माइनस का पिन होता है। जैसे कि बेसिकली आप अगर चार्जिंग के बारे में थोड़ा सा अगर समझते हैं तो चार्जिंग में हमारे 5 पिन होते हैं, B बस, डाटा प्लस, डाटा माइनस, IID और माइनस। तो वही डाटा प्लस और डाटा माइनस की लाइन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इसकी अपेक्षा जो हमारी दूसरी आईसी होती है उसमें ये 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन ये तो हमारा P सेल का यानी पावर सिलेक्शन का पिन होता है जो कि हमने पीछे BQ आईसी को पढ़ाया है जब वहां पर इसके बारे में थोड़ा डीपली से बताया, उसको भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर पिन यानी पावर गुड का पिन होता है, इसके बारे में भी हमने पीछे बताया। अगर इस वीडियो में इसको समझाने बैठेंगे तो थोड़ा लंबा हो सकता है। देखिए उसके बाद जो 4 नंबर पिन है इसमें ये स्टेट का पिन होता है और इस आईसी में भी देखेंगे ये जो हमारा 4 नंबर का पिन है ये स्टेट का पिन है। अब ये स्टेट का पिन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए बहुत सारे मोबाइलों में जब आप चार्जर लगाते हैं तो ऊपर आप देखेंगे तो एक इंडिकेट ब्लिंक करता है। तो उसी इंडिकेट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये स्टेट का पिन दिया हुआ होता है। तो किसी किसी मोबाइल में ये नहीं होता तो उस जगह ये जो पिन होती है इसको NC छोड़ दिया जाता है, नॉट कनेक्टेड छोड़ दिया जाता है। तो बेसिकली ये चार्जिंग स्टेटस का पिन होता है। देखिए उसके बाद देख सकते हैं 5 और 6 नंबर पिन ये हमारी दो कम्युनिकेशन लाइन है। पीछे भी हमने इसके बारे में बताया SCL और SD यानी सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा को। तो आप देख सकते हैं इधर भी 6 नंबर और 5 नंबर का पिन SCL यानी और SDA का पिन होता है।
ये SCL और SDA दो कम्युनिकेशन लाइन है जो कि हमारे CPU और IC के बीच में होती है। देखिए इन SCL और SDA के थ्रू हमारा जो CPU होता है वो इन लाइनों के थ्रू इस IC को मॉनिटर करता रहता है कि क्या स्टेटस अभी है। देखिए उसके बाद हम समझते हैं कि जो हमारा 7 नंबर पिन INT यानी इंटरप्ट का पिन होता है, और इसमें भी देख सकते हैं 7 नंबर पिन इंटरप्ट का होता है। इस लाइन में आपको 1.8 का सप्लाई देखने के लिए मिलेगा, और इस लाइन में आपको 10 किलो ओम के रजिस्टर से होकर ये सप्लाई आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए उसके बाद आप देख सकते हैं 8 नंबर का पिन OTG। अब OTG के बारे में आप थोड़ा सा जानते होंगे कि जब हम चार्जर लगाते हैं तो B बस से जो हमारा 5 वोल्ट का सप्लाई होता है वो हमारे इस IC को मिलता है, लेकिन अगर आप उसमें OTG पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करेंगे तो इसी IC से जो 5 वोल्ट का सप्लाई होता है वो रिटर्न हमारी ID लाइन या OTG लाइन पर जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर 8 नंबर का पिन जो है OTG के लिए रखा है। और दूसरी तरफ देखेंगे तो इस IC में जो 8 नंबर का पिन है वो NC रखा है, यानी कि नॉट कनेक्टेड। उसके बाद समझते हैं, देखिए आगे जो 9 नंबर का पिन है ये CE यानी चार्जिंग इनेबल का पिन है, और इसमें भी आप देख सकते हैं जो हमारा 9 नंबर का पिन है वो CE यानी चार्जिंग इनेबल का पिन है। देखिए ये जो हमारा जो पिन होता है ये चार्जिंग इनेबल का पिन होता है। किसी मोबाइल में देखिए आपको इस लाइन में 10 किलो ओम का रजिस्टर ग्राउंड देखने के लिए मिलेगा, और किसी मोबाइल में इस IC को CPU के थ्रू कंट्रोल किया गया है। तो वो डिपेंड करता है सर्किट के ऊपर कि सर्किट में क्या लगाया है। उसके बाद देखिए जो हमारा 10 नंबर का पिन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर NC लिखा है, और इधर भी देख सकते हैं ये जो पिन है हमारी डायरेक्ट NC होती है। उसके बाद देखिए जो 11 नंबर का पिन है ये TS, और इसमें भी देख सकते हैं जो 11 नंबर का पिन है ये TS, यानी ये टेम्परेचर की लाइन होती है, टेम्परेचर सेंस इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए इस लाइन के थ्रू इस IC का जो टेम्परेचर होता है वो मेजर किया जाता है। लास्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा 12 नंबर पिन पर की ऑन, और आप देख सकते हैं इसकी 12 नंबर पिन पर की ऑन। ये की ऑन का सिग्नल क्या होता है? देखिए जब भी आप अपने मोबाइल को ऑन करते हैं तो ऑन करने के लिए जो मेन सप्लाई होती है 1.8 की वो हमारी पावर IC से आती है, और वही 1.8 का टैग हमारे इस की ऑन पिन पर आता है, जिससे जब भी आप अपने मोबाइल को ऑन करते हैं तो चार्जिंग IC के साथ साथ आपका पावर IC भी ऑन होता है, उसके जरिए आपका मोबाइल भी ऑन होता है। जैसे आपने अपने मोबाइल में चार्जर लगाया तो चार्जिंग के टाइम पर आपका जो मोबाइल होता है वो चार्जिंग शो भी करता है। उस कंडीशन में हमारा पावर IC भी ऑन होता है, हमारा चार्जिंग IC भी ऑन होता है। इधर कुछ बात करें तो देखिए 23 नंबर का पिन आप देख सकते हैं, दोनों जगह PMID का पिन होता है। ये जो PMID की पिन से हमारा एक कैपेसिटर ग्राउंड होगा, और इस पिन पर आपको 5 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर इस पिन पर 5 वोल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस IC में जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो इनपुट हो चुका है। उसके बाद जानते हैं, देखिए जो हमारा 22 नंबर का पिन है ये REGN का पिन होता है। इसमें भी देख सकते हैं 22 नंबर का पिन जो है REGN होता है। इस पिन पर आपको 4.7 वोल्ट का सप्लाई देखने के लिए मिलेगा। इस लाइन के बारे में थोड़ा सा डीपली हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया BQIC के ऊपर, उसको जाके देखिए तो वहां आपको थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा। चलिए आगे जानते हैं। देखिए 21 नंबर का BTST का दिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं 21 नंबर का पिन BTST, यानी BTST का मतलब होता है बूट कैप या बूट स्ट्रैप कैप, ये दोनों फुल फॉर्म इसकी होती हैं। उसके बाद देखेंगे जो 20 नंबर की पिन और जो हमारी 19 नंबर की पिन है ये स्विचिंग की पिन है, यानी कि इस लाइन में आपको देखने के लिए मिलेगी एक कॉइल। देखिए इस कॉइल के थ्रू हमारा 3.7 से 4.2 वोल्ट का सप्लाई आउट होता है, जो कि होता है हमारा VPH का सप्लाई। ये VPH का सप्लाई यहाँ से आउट होता है और हमारे अलग अलग सेक्शन के लिए चला जाता है, जैसे हमारे बैकलाइट सेक्शन के लिए, ग्राफिक सेक्शन के लिए, हमारी मेन पावर IC के लिए, हमारे ऑडियो सेक्शन के लिए। तो इस सप्लाई से ही हमारा बाकी सेक्शन ऑपरेट होता है। उसके बाद देखेंगे, देखिए इस लाइन में भी देखिए स्विचिंग का जो है सप्लाई यहाँ पर दे रखा होता है, तो इस लाइन से भी एक कॉइल कनेक्ट रहती है, लेकिन इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो कहीं नहीं जाता, यानी कि कॉइल तक ही रहता है। देखिए यही जो हमारा सप्लाई होता है रिटर्न आप देखेंगे हमारी इस लाइन पे आता है, सिस्टम लाइन पर। और आप देखिए इस IC में भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ से जो हमारा वोल्टेज स्विचिंग का सप्लाई है ये सिस्टम की लाइन पर आपको देखने के लिए मिलता है, यानी रिटर्न AC IC को ये सप्लाई आ जाता है। देखिए उसके बाद ये जो IC होती है
इसके अंदर एक मॉसफेट लगा रहता है, वो इस सप्लाई को स्विचिंग करता है और यही सप्लाई हमारी बीवेट पर देखने के लिए मिलती है और वही सप्लाई हमारी बैटरी कनेक्टर पर आ जाती है जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती है। और दूसरी आईसी में भी आप देखिए ये जो सप्लाई होती है स्विचिंग की, ये आपको सिस्टम की लाइन पे देखने के लिए मिलेगी और वही सप्लाई हमारी बीवेट की लाइन पर देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ से देखिए इधर से जो हमारा 4.2 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है और इधर से भी हमारा 4.2 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है, तो जो सप्लाई है वो तो 4.2 रहेगा, लेकिन जो इसका एम्पियर होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि 2 एम्पियर की सप्लाई इधर से आ रही है और 2 एम्पियर की सप्लाई इधर से आ रही है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी बैटरी भरने की जो प्रक्रिया है वो दोगुनी हो जाती है, यानी जहां हमारा बैटरी 2 घंटे ले रहा है वहां 1 घंटे में ही आपका बैटरी फुल चार्ज हो जाता है। तो देखिए इसी चार्जिंग को हम क्विक चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, स्मार्ट चार्जिंग के नाम से भी जानते हैं। तो आशा करते हैं कि जब भी आपके पास कोई भी मोबाइल इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा जिसमें 2 आईसी लगा होगा, तो उसको आप बहुत ही इजी तरीके से इस वीडियो को देखकर रिपेयर कर पाएंगे। अगर वीडियो से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और देखिए BQIC का जो वीडियो है वो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किया है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। इन दोनों आईसी के ऊपर, यानी कि ये दोनों जो आईसी होती हैं ये मिलकर किस तरीके से काम करती हैं और किस तरीके से इसका फॉल्ट फाइंडिंग होता है, इसका प्रैक्टिकल वीडियो हम अपने चैनल पर बहुत जल्दी लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और सीखना चाहते हैं आप GK इंस्टीट्यूट से मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स, तो दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सारी जानकारी आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।